पूरा भरोसा है। जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। मेरा काम मेहनत करना है और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे सामने हार्ड लिमिट वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। और आपको ये जहन में रखना चाहिए, इंसान लोगों के सामने बड़े छोटे होते हैं, ये हमारा मापदंड है उनकी पोस्ट्स की वजह से। लेकिन अगर आप मुझे एज कलमकार लेंगे, एज जर्नलिस्ट लेंगे, एज पब्लिक मैन लेंगे, मैं किसी से अल्लाह की तौफीक से छोटा नहीं हूँ। मैं सारी दुनिया घूमा हूँ, मैं यूएन में घूम कर आया हूँ, जो हमारी यूरोपियन पार्लियामेंट है वहाँ मैंने बोला है। तो वो बात नहीं है। मैंने हज़ारों की तादाद में मज़ामीन लिखे हैं, अवार्ड्स लिए हैं, और मैं सियासत के साथ भी बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं कभी किंग नहीं था, लेकिन किंग मेकर ज़रूर रहा हूँ। महबूबा जी की पार्टी में जब मैं था तो उनके वालिद मोहतरम मुझे बड़ा आदर करते थे और हर जगह मुझे तारीफ भी करवाते थे, और मैं वहाँ एक स्टार कैंपेनर था। और दूसरी पार्टी जिसका आपने नाम लिया, जब उन्हें शोपियान में मुश्किलात का सामना हुआ आसिया और नीलोफर को लेकर, तो उनका जो जलसा था वो मैंने किया था। और मैं आपको एक दिलचस्प बात रिकॉर्ड के लिए कहूँ, ये जलसा उन्होंने 7 सितंबर को रखा था, और सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जो थे वो श्रीनगर आ गए थे। इसके बावजूद इंतहाई मुश्किल हालात में मैंने जलसा किया था, जिसमें उमर साहब भी आए थे, सागर साहब भी आए थे, नासिर शोभामी आए थे, देवेंद्र सिंह राणा आए थे, सकीना जी आई थी। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको मेरी ज़रूरत ना पड़ी हो। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बार बार आप एक सवाल पूछ रहे हैं, कल तक आप कह रहे थे 3 दिग्गज हैं, 3। अब आज़ाद साहब ने चूँकि फैसला लिया है, शायद वो सेहत की वजह से या जो भी उन्होंने मुनासिब समझा हो, तो अब ये कहना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये फैसला कब देख कर आप करते हैं, वजन तोल के करते हैं, मुझे पता नहीं। भाई फैसला अवाम को करना है, जिसके सर पे लोग ताज बांधेंगे वही सिकंदर होगा, वही आवाम का नुमाइंदा होगा। तो मेरी ये कोशिश है कि ये जो आप लोगों के जहन में बैठी हुई बातें हैं, दिग्गज दिग्गज दिग्गज, पुराना पुराना पुराना, कुछ नया भी कीजिए। ये पब्लिक है जिसको फैसला करना है। अब ये पब्लिक ना कद्दू है, ना बैंगन है, ना अल है, ना वांगन है, ना ये कहेंगे कि किसको फैसला करना है। फैसला पब्लिक को करना है, आवाम को करना है। हम अपना ताकतवर एजेंडा लेकर आएंगे। और एक सवाल जो आप लोगों के जहन में, या तो आप जानबूझ के उसको इग्नोर करते हैं, जो लोग आपके सामने बड़े हैं उनका बैगेज भी बहुत ज़्यादा है। मेरे कंधों पर अल्लाह के फजल और करम से कोई बैगेज भी तो नहीं है। मैं दूसरों के पास बैगेज है, उनके खिलाफ जेन्युइन इनकम्बेंसी भी है। किसी को 70 साल का हिसाब देना है, किसी को 20 साल का हिसाब देना है। किसी को आप पूछें कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 47 में आपने फैसला किया, 53 में आपने रायशुमारी का झंडा बुलंद किया, 75 में आपने फिर आके एक सौदा कर लिया। आपने 2014 का इलेक्शन एंटी बीजेपी के नाम पे लड़ा। आपने पहले से ही तय किया था, एक फिक्स्ड मैच था। किस मुंह से आप छोटे छोटे लोगों को, अब आपने रखा क्या है जो हम बेचेंगे, और आप हमें ताने देते हैं। लेकिन हमने अल्लाह से अहद किया है, सच की सियासत करेंगे, जो है वो करेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ 370 को लेकर एक और ड्रामा रचाया गया कि चलो जी सुप्रीम कोर्ट। मैंने अपनी जमात से कहा पॉलिटिकल फैसले ऐसे नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वही होगा जो उनके हित में होगा, हमें इसको ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इनकी नीयत यह थी कि इलेक्शन आ रहा है, चलिए हम 370 का आखिरी कफन दफन जो है वो भी ले लें। क्या ये भूल गए 1982 में इन लोगों ने रेजोल्यूशन लाई थी असेंबली में, और आपको पता है उस वक्त लीडर कौन था हाउस का? शेर कश्मीर, कि 370 कोई आसमानी सहीफा नहीं, इसको घिसने घिस गया है, इसको हटा दो। वो किसने घिसाया? ये अभी यहाँ कांग्रेस के नेता थे, मुझे बड़ी इनकी इज्जत है जाती तौर। कांग्रेस